मैच फिर से शुरू होता हुआ मैदान पर तिखोन, गौमुख तिखोन और ल्वारखा के बीच। एक तो हुकम सिंह सिनवाल लग रहे हैं, अब दूसरे कौन से होंगे? टॉस जीता ल्वारखा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और प्री क्वार्टर की लड़ाई आज पहुंचना है क्वार्टर फाइनल में। तो एक बार फिर से पुनः आपका फिर से स्वागत है और मैच शुरू होता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट। और पहली बॉल उठा दिया उन्होंने 4 रनों के लिए। आज गुलाब सिंह के छोटे भाई भी खेल रहे हैं गब्बर और उसी दिशा में स्पाइल अंपायर के बगल से और मौका था हुकम सिंह सिनवाल। अब इस टाइम पे वाह भाई वाह, पहली बाउंड्री बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाया है और एक एक बाउंड्री लगाने में कामयाब हो। बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही उद्घाटक बल्लेबाज आक्रामक फीवर अपनाए हुए हैं। सामने करते हुए बल्लेबाज और जरूर उनके पाले में नहीं थी गेंद, इस तरह से बल्लेबाजी करनी होती है और इस बार पूरा फायदा उठाया। जैसे ही देखा लेग और मिडिल के ऊपर एक गेंद थी, ऑन साइड में खेलकर 4 रन बटोर दिया और इस तरह से एक महंगे ओवर का खात्मा होता है। पहले ओवर की समाप्ति पर 19 रन ल्वारखा। पंकज थे जो कैप्टन भी थे, उनके द्वारा बॉलिंग करी गई और 19 रन दिए। चले छोटे छोटे कदमों से और ऑफ स्टंप के बाहर भटक गए। चौका जड़ा था सामना करते हुए नवीन का और फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद निश्चित और डेढ़। समिति में कोषाध्यक्ष भी हैं श्री मोहन डोभाल जी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत इछोनी जुड़े हैं। अभी अभी उन्होंने बताया उनकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए और एक एक क्षण को आयोजन में। और इस बार परवीन ने आगे आकर खेला, ऐसी डिफेंडर के पास चली गई है। गब्बर सर्किल के जो दायरा है उसके अंदर सुनील शकलानी एक नामी चेहरा और आज अपनी प्रतिभा और जलवा दिखाने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है सुनील शकलानी के पास। नवीन की ये गेंद और कभी नीचे रही बल्लेबाज तिखोन की टीम। हुकम सिंह जो कि आक्रामक बल्लेबाज है, इस बार ऑन साइड में लगभग यॉर्कर लाइन की गेंद थी, इसको नवीन फिर से तैयार। ओवर द विकेट, बढ़िया लाइन और लेंथ भरी उनके नाम की। देखते हैं कितने देर बाद तिखोन के कप्तान उनको गेंदबाजी का जिम्मा संभाल देते हैं। मध्यम तेज गति के आउट स्विंग गेंदबाज हैं सुनील शकलानी, लगातार छकाते हैं बल्लेबाजों को और उनकी दिशा में गेंद। ओह क्या जबरदस्त क्षेत्र रक्षण वहां पर। तालियों की गड़गड़ाहट होती हुई सुनील शकलानी के लिए गोता लगाया था। कूद पड़े सुनील शकलानी ने लगभग 5 मीटर गोता लगाकर गेंद को रोका। काबिल तारीफ फील्डिंग। अब 2 ओवर हो चुके हैं और 22 रन बरसने वाले हैं नहीं यार। फिर से अपस्टर के बाहर गेंद और रन लेना चाह रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अब पहुंच भी गए और बढ़िया साथ दे रहे हैं हुकम सिंह सिनवाल का। और फिर से भटकती हुई गेंद। मनीष है, ये भी अच्छे ऑलराउंडर है और सुनील शकलानी भी हरफन मौला हैं। गब्बर भी फिर की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजों के लिए खासकर हुकम सिंह सिनवाल के लिए कितना आसान होगा। इस बार लेग स्टंप के ऊपर फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरे गेंदबाज का प्रयोग भी किया जा सकता था। फिर से पूछी लंबी गेंद और उसको आसानी से खेल दिया लॉन्गर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के। फिर से पंकज के लगभग इस बार थोड़ा सा लंबाई में इतनी अच्छी नहीं रही। और इस बार ल्वारखा को अब अगले ओवर के साथ आए हैं भीम और भीम की गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेला है। टीम चले अब हुकम सिंह सिनवाल के लिए और अच्छी लंबाई के साथ एक गेंद थी। पिछली 2 गेंदें तो बढ़िया डाली है उन्होंने अच्छी लंबाई के साथ और से इस बार आगे डाल दी सुनील शकलानी की पास। अगर मौका नहीं तो कह सकते कि खेला उन्होंने 4 रन के लिए। और लेकर मिडिल के इस बार उखाड़ दिया मिडिल स्टंप। प्रदीप पवार ने काफी देर से प्रयास कर रहे थे हुकम सिंह सिनवाल बड़ा शॉट खेलने के, लेकिन इस बार लगभग उनके ब्लॉक होल जिसे कहते हैं यॉर्कर बना दिया उन्होंने खुद ही। काफी आगे पहले ही कमिट हो गए थे और क्लीन बोल्ड आउट होकर जा रहे हैं 20 गेंदों में।
24 गेंदों में 33 रन बनाए और अभी अभी उन्हें आउट किया प्रदीप पवार ने अपने पहले ही ओवर और शायद पहली गेंद थे परवीन के लिए और परवीन ने खेला हवा में, फील्डर के हाथों में चली गई गेंद और नहीं लपक पाए। बढ़िया गेंद वापसी करते हुए प्रदीप पवार। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 2 चौके जरूर आए लेकिन 1 विकेट भी उन्होंने इस ओवर में दिला है, बल्कि दूसरा विकेट भी मिल जाता अगर क्षेत्र रक्षक उनका साथ देता। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कितने ओवर के 6 ओवर में 60 रन बना चुके हैं लोहारका। लगभग 10 रन प्रति ओवर के साथ इस समय लोहारका बना रही है। ये जोड़ी इस समय मैदान पर रांगड़ बंधु मैदान पे छाए हुए हैं। इस बार हवा में चली गई और एक और कैच टपका दिया तिकोन के क्षेत्र रक्षकों ने। अनुज की गेंद धीराजी की थी, अभी तक शानदार गेंद, लगभग लो फुल टॉस गेंद थी। अनुज की इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेलता, 2 फील्डर बॉल के ऊपर जा रहे हैं। जब तक फील्डर फील्ड करते हुए आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, व्यक्तिगत स्कोर पहुंच चुके हैं। और प्रवीण रांगड़ कितना रन ओवर खेले, प्रवीण भी इन सिनवाल जिन्होंने ताबड़तोड़ 33 रन बनाए 24 गेंदों में। देव कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, अनुज की गेंदों को बिल्कुल परेशान कर रखा अनुज ने। और इस तरह से एक बढ़िया ओवर की समाप्ति होती है। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 64, मात्र 4 रन खर्च किए इस ओवर में, 1-2 पिक सके। चले नागराज एंड सर, पहली गेंद फुल टॉस, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को घंटा घर बना दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए परवीन। अब परवीन जैसे बल्लेबाज को आप इस तरह से गेंदें डालेंगे। पर आती हुई 70,000 नगद और ट्रॉफी, उप विजेता को 35,000 प्लस ट्रॉफी। और जो बेस्ट प्लेयर रहेगा टूर्नामेंट का, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो रहेगा, उसे स्मार्टफोन दिया जाएगा मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन के लिए, बेस्ट फील्डर के लिए और 11,100 रुपये का इनाम भी रखा गया है, साथ में कैश। और राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड मिलेगा। राइजिंग का आप कह सकते हैं कि यानी कि जो नया खिलाड़ी उसको भी पुरस्कृत करेगी आयोजन समिति। आउट की अपील की जा रही है, किलर आउट हो गए, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और देव को वापस जाना होगा। रन लेना चाह रहे थे, परवीन ने मना किया और बढ़िया काम किया वहां पर बाकी फील्डर। नए खिलाड़ी द्वारका के लिए जो कप्तान भी है, पहली गेंद को कवर के क्षेत्र में खेल दिया और तेजी के साथ दौड़कर पूरा भी गया। रणवीर नहीं है सॉरी, उनके छोटे भाई संजय रांगड़ परवीन का साथ देने और मनीष लंबे कदमों से परवीन के लिए और बॉलर की दिशा में धकेला और अच्छा काम किया वहां पर। विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो एक के बाद एक ऐसे विकेट लेने होंगे। और इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर फील्डर आया जो उनकी पहुंच से बाहर 6 रनों के लिए। गेंद में फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठा रहे। 78, 2 विकेट के नुकसान पर लोहारका, जबकि 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब मात्र 4 ओवर रह गए हैं और 4 ओवर में कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं लोहारका के। आगे आकर खेलना चाह रहे थे संजय, लेकिन भाप गए थे बल्लेबाज, सीधे चीते की तरह झपटे वहां पर सकलानी गेंद के ऊपर। लीक होना नामुमकिन कर दिया सकलानी ने। तो अब परवीन के सामने होंगे बल्लेबाज नवीन और इस बार कवर के क्षेत्र में खेल दिया 4 रनों के लिए। में आए हैं आनंद सिनवाल जी, आपका जोरदार स्वागत नागराजा के इस भव्य मैदान पर। और आते ही उन्होंने इनामों की घोषणा कर दी। पहला इनाम जाता है सुनील सकलानी को, अगर वो कोई कैच पकड़ते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार और प्लस और भी कुछ देंगे। तो सुनील सकलानी ऐसे एरिया में लगाना होगा तिकोन के फील्डरों को। अभी भी 4 ओवर हैं, चीते अपना बनाएंगे और कदमों का इस्तेमाल। तो अभी भी डटे हुए, एक छोट संभाले हुए परवीन रांगड़ ने, बहुत ही अच्छे कलात्मक बल्लेबाज है। अब भीम अब चले उनके लिए और गुड लेंथ पे डाली गई गेंद थी, खेला जरूर है। प्रदीप पवार गेंद के ऊपर है, पर दूसरा रन लेंगे या नहीं, आसानी से पूरा भी कर दिया। सुनील सकलानी अगर कोई कैच लपकते हैं के पद पर भी हैं और एक
और सहयोग करते हैं आयोजन समिति का। परवीन रांगड़ इस आउट साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैट का टोल लगकर गेंद खिलाड़ी हैं और सेफ फील्डर इस्तेमाल संजय के लिए। संजय को डालेंगे तो नो बॉल, क्योंकि फुल टॉस गेंद उसका बल्ला चलाया 6 रनों के लिए। 3 फील्डर उस गेंद के ऊपर झपटे थे। सकलानी का 500 सबको पता ही है कि सकलानी को 500 रुपए का इनाम मिलना है। अब परवीन रांगड़ ने मौका दे दिया था सुनील सकलानी की ओर और गोता लगाकर रोकने का प्रयास किया और दूसरा रन लेंगे। क्या पूरा कर पाएंगे कि नहीं? पूरा कर लेंगे। परवीन रांगड़ काफी तेज कवर पे खड़े हैं और इस बार परवीन रांगड़ ने मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन का होता परवीन रांगड़ को। बहुत बहुत बधाई इस लाजवाब उत्कृष्ट बल्लेबाजी के लिए। कदम ताल करते हुए, लेकिन बल्लेबाज ने बॉलर ने भाप लिया था और थर्डमैन का जो फील्डर है थोड़ा सा गलती हुई, उसका पूरा फायदा उठाओ और इस गेंद को तो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं यार। हवा में है और लपक लिया वहां पर सौरभ ने। परिवर्तन, सुनील सकलानी एक नामी चेहरा तो दिनेश 1100 रुपए और से भी सुनील सकलानी को दिया। ऐसा कारनामा करने में कामयाब। सामने है उनके संजय और सकलानी की ये गेंद पहली गेंद पर पॉइंट बाउंड्री के बाहर खदेड़ दिया 4 रनों के लिए। सबसे तेज गेंदबाज थे इस क्षेत्र के और बॉलर की दिशा में हुआ करता था। संजय ने खेला है हवा में जरूर, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। मनीष वहां पर अच्छा अटैक, वहां पर 2 रन जरूर बचाए अपने टीम के लिए। 4 गेंदें उनके द्वारा फेंकी जानी है। राइट आर्म ओवर और वहां पर रन आउट, स्टंपिंग के अपील आउट। पहली सफलता सुनील सकलानी के नाम। और वाइड जो इनके अगेंस्ट खेल रहा है हरिओम आए हैं और अच्छी गेंद सुनील। अभी तक एक भी गेंद उन्होंने वाइड नहीं डाली, तो कह सकते कि कितना अपार अनुभव है उनके पास। हरिओम के लिए चले और यॉर्कर लाइन की गेंद मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनका मुख्य हथियार है बीच बीच में सरप्राइज करते बल्लेबाज को। इतना बुरा ओवर नहीं था। स्लो ओवर में अगर 5-7 रन जाते हैं किसी ओवर में तो वो ओवर अच्छा कहा जा सकता है। 124 रन बनाए द्वारका ने। 3 विकेट के नुकसान पर 125 रनों का टारगेट दे दिया तिकोन को। की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में और पूरी टीम द्वारका की जो है फील्डिंग और बॉलिंग किसको देते हैं भाई यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही तेज गेंद इस ग्राउंड में वो फेंकते थे और सबसे ज़्यादा रन आज जिन्होंने बनाया और इस अभी तक हुकम सिंह सेनवाल जी है। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट बिल्कुल हुकम सिंह सेनवाल जी और ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हैं। पहले गेंद द्वारका की तरफ से पहले ओवर की पहला ओवर करवाएंगे गुलाब सिंह मेहर। और बहुत समय से उनके बैटिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब जब क्वार्टर में पहुंच जाएंगे तो जरूर उनकी बैटिंग देखने में। बहुत भारी बल्ले से मैच खेलते हैं। रणवीर रांगड़, उसके बाद संजय रांगड़ और लास्ट के देव सिंह रांगड़। वाह! और गेंदबाजी के लिए परवीन रांगड़, इस बीच प्रदीप और बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद। तो शायद संजय छोटे होंगे मेरे हिसाब से। हाँ जी हाँ, तो देव सिंह दूसरे नंबर के। तो इस बीच चले पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट परवीन रांगड़ और फुल टॉस गेंद, फील्डर मौजूद, देखना होगा डबल और थोड़ा मिसफील्ड होता हुआ तो 2 रन से प्रदीप पवार को। दोनों टीमें तैयार रहे, जो टीम लेट करेगी और फुल टॉस गेंद थी। सिन्हा जी बैठे हैं और स्कूल का टाइम हो चुका, छुट्टी होने वाले। वाह भाई वाह! और जो कैंटीन खुले उनका आज मैंने कुछ, वाह! और पहली बाउंड्री पॉइंट और गली के बीच में प्रदीप पवार के बल्ले से पहली बाउंड्री और 4 रन। राणा और चैन चाई गुत्ती बटोरा, वाह भाई वाह! चारों तरफ पाइप खड़े। इस बीच अगली गेंद
और अच्छी गेंद, समझ नहीं। हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तो भूल ही गया था आपको। आप नुकसान का तिकोन। तो बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों पक्षों में, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 या 5 ओवरों में मैच का नक्शा बदल जाएगा। इस बीच भीम काफी बढ़िया बल्लेबाज है ये, और कहीं निशाना कहीं गेंद के छक्के लगेंगे तो मजा आएगा। तिकोन का खेमा काफी खुश होगा। इस बीच चले हरिओम, राइट हैंड ओवर द विकेट, और अच्छी गेंद, और उतना ही अच्छा सम्मान दिया। आप तो घर आएंगे तो जरूर आपको कुछ हिदायतें मिलेगी। खासकर पंकज जो कप्तान है और उनके हरिओम के जो छोटे भाई हैं वो तिकोन से खेल रहे, तो जरूर। वरुण भट्ट और हरिओम भट्ट दोनों भाई हैं। और दौड़ कर एक रन पूरा, और मेरे हिसाब से व्हाइट भी होगी तो चले ओवर द विकेट, और ये भी काफी ज्यादा बार, फिर व्हाइट। वाह वाह, फ्री देहरादून की। रणवीर रांगल नहीं छोड़ने वाले भाई, अच्छे फील्डर है। में भी है वो भी, उनका भी लिस्ट में नाम है जी। हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो अगर आज रन पिटाएंगे तो जरूर घोषणा कर रहे हैं। अगर संन्यास लेंगे तो उनके लिए एक सॉल भेंट दी जाएगी आनंद सिन्हा जी की तरफ से गुलाब सिंह महर के लिए फाइनल में। तो जी हाँ, इस बीच चले परवीन, और बढ़िया आनंद सिन्हा जी। तो जी हाँ, अब बट्टी महर क्या घोषणा करेंगे आज गुलाब सिंह महर के लिए? जब अगला मैच खेला जाएगा तो गुलाब सिंह महर भी जरूर घोषणा करेंगे। आप यार ध्यान रखना, जितना 3 विकेट लेंगे तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा बंटी महर के द्वारा। मारेंगे ये देखना बाकी होगा। और हुकम सिंह सिनवाल तो जानते हैं जरूर मैच करवाएंगे रेजिडेंसी के साथ। वाह, नहीं, अगर कभी पड़ जाए तो हो सकता है सेमीफाइनल पड़े या मैच के टच की है। वाह, चले परवीन रांगल, राउंड द विकेट, और बढ़िया गेंद प्रदीप पवार और रणवीर सिंह रांगल के लिए आनंद सिंह सिनवाल जी के द्वारा, और बढ़िया बाउंड्री, एक और बाउंड्री। तो अगर रणवीर सिंह रांगल अगर गेंदबाजी के लिए आएंगे तो अगर भी करेंगे, अगर करते तो है ही, मालूम होगा। इस बीच चले हरिओम, सामने है भीम जरूर अटैक कर रहे हैं हरिओम को, अगेंस्ट में खेल रहे, और लगा तो लिया है, और 1 बाउंस 4 रन। वाह भाई भीम, पहला कच्चा मार की तरफ क्यों खेला था, और भीम ने तो आक्रमण रूप, और भी एक और। वाह भाई, तिकोन वाले गिनती कर रहे हैं कि कितने चौके खाएंगे आज। तो जी हाँ, भीम सामने स्ट्राइक पे, तो 1 रन और पैडों से जरूर लगी है, तो लग से मुखेम को जरूर हरा रहा था, और ओवर समाप्त। स्कोर 125, मात्र 25 रन और 100 रन की दरकरार। और तो गेंदे कम और रन ज्यादा बनाने हैं, तो अब चौके छक्के ही चाहिए। और अंपायर भी थोड़ा जल्दी कर रहा है क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला होना है। और ये तो घंटा घर बना दिया, क्या गुलाब सिंह पकड़ पाएंगे? और पकड़ लिया मुकाबले में। इसके बाद कैंचू और दो वालों की कोटी का बड़ा मुकाबला, बड़ा धमाका होगा। इस बीच चले, और पैडों पे लगी गेंद, और थर्ड मैन क्षेत्र में 1 रन दौड़कर पूरा, और घुमाना चाह रहे थे प्रदीप पवार बल्लेबाज जो भीम थे। वाह भाई, इन्होंने तो लगा लिया 6 रन। वाह भाई पवार जी, वाह, संन्यास जरूर लेंगे इस छक्के के साथ। तो गुलाब सिंह महर को जरूर आनंद सिन्हा जी जरूर देख रहे हैं किस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, और छक्का भी खाया। तो अब बड़ा गेंदबाज आया भाई, कद काफी लगे दीपक, और बढ़िया गेंद। तो जब वो गेंद कराते थे उनके लिए फील्ड भी छोटा पड़ता था, भूमिका निभाते थे।
और घुमाना चाह रहे थे पवार जी। एक अच्छी गेंद और हाँ में घंटा घर बना। हरिओम क्या पकड़ पाएंगे? दूर रह जाएंगे। जी हाँ, तो 2 रन और हाँ में स्टेट खड़े हैं फील्डर। क्या रन आउट? खतरा काफी दूर फेंके थे क्योंकि बुढ़ापा आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बुढ़ापा आने का कारण ये होगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके बाद उनके पास ओवर दिया जाएगा क्योंकि थकान महसूस करते हैं गुलाम है। ये काफी ज्यादा बार कैट बॉल और अपना फिर ये भी। ओहो, अब हटा सकते हैं। फिर हिट तो चालू है। तो शायद बल्ले पर टच हुई है छह मुकेम के विरुद्ध। और थर्ड मैन क्षेत्र में तो 1 रन तो लिया जरूर है। ये देखे, ओहो, इनके हाथ में। इस बीच चले गुलाब सिंह और अच्छी गेंद, 1 रन बाइक के रूप में। तो उन्होंने प्रत्येक मैच में मारे। तो आज विकेट कीपर भी अच्छी करते हैं हुकम सिंह सिनवाल। इस बीच चले और बल्ले का किनारा लिया होगा या तो क्या लिया होगा, पर अच्छी फील्डिंग। वहां पर कौन थे और शायद पहुंच चुके हैं। चले गुलाब सिंह बहर, अगली गेंद। अच्छा, तो फील्डर है मौजूद, अंपायर भी तो ये तो अच्छी गेंद करा दे तो। और अच्छी गेंद और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और रन आउट का खतरा थर्ड मैन में और नहीं पकड़ पाए। गेंद कराते हैं स्पिनर की भूमिका में। अभी तक अच्छी गेंद, क्या गेंद डाले। तो मेरे हिसाब से भंडारी को गेंद नहीं देनी चाहिए थी। तो 1 ही रन लेने का मौका। वेट होता है तो आपको पता है कह चुके कप्तान कौन होंगे तो जरूर भेजें। ये तो पंकज ने लगाया छक्का। हो चुका है लंच के लिए और फिर बढ़ेगा छक्का। वाह भाई वाह, दूसरा छक्का इसी ओवर में 6 रन। अब फिर लगी स्टंपर गेंद, हाई बॉल और 1 रन दौड़कर तो 2 रन और। तो स्वागत जरूर, कमेंट्री का भार संभालेंगे। इसके बाद बड़ा मुकाबला, बड़ा नाम और एक और बाउंड्री। तो शायद नॉर्थ साइड छोड़ शाम को जो जलपान की व्यवस्था होगी तो उसमें भी ठीक है। कौन अंपायर होंगे आज? आशीष। लगातार डॉटों के मिलते फिर बढ़िया हुकम सिंह करनी पड़ेगी, हुकम सिंह सिनवाल का, क्योंकि समिति का भी समय बचाया उन्होंने। और ये बाउंड्री जरूर। और 84 रन पे हो चुका है खात्मा तिकोन का।